वेलकम टू यूट्यूब चैनल जिंदा साइंस। आज हम एक्सरसाइज के साथ एमसीक्यू शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारे चैप्टर नंबर 5 है, उसके एमसीक्यूज हैं। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, आप इनसे कुछ सबक हासिल करते हैं, कुछ सीखते हैं, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें। Let's start the video without wasting our time. Today our topic is exercise. We're going to discuss about exercise MCQs and start to discuss about exercise MCQs. Here line is right. This line is select and correct answer the following क्वेश्चन, यानी जो सिलेक्ट करें करेक्ट आंसर को, इनमें से सही आंसर का इंतखाब करें। जो फॉलोइंग आपको क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें से करेक्ट आंसर का इंतखाब करें। स्टूडेंट्स, फर्स्ट एमसीक्यूज पढ़ना शुरू करते हैं। एमसीक्यूज है a higher level of organization exhibit emergent properties when कि कब जो higher level का जो ऑर्गेनाइजेशन है, तंजीम है, ऊंची लेवल की जो तंजीम है वो एमरजेंट प्रॉपर्टीज में कैसी एग्जिबिट होती है। इट्स पार्ट इंटरेक्ट टू परफॉर्म मोर फंक्शंस, यानी इसके जो हिस्से होते हैं वो इंटरेक्ट हो जाते हैं, एक जैसे मुशाबहत दिखना शुरू हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा फंक्शन सर अंजाम देते हैं, तो जिसकी वजह से जो हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो एमरजेंट प्रॉपर्टीज में एग्जिबिट हो जाते हैं। तो फर्स्ट वाले एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन डी वाला है, यानी इट्स पार्ट इंटरेक्ट टू परफॉर्म मोर फंक्शंस। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड वाला एमसीक्यूज है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेमोंस्ट्रेट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम सिंपलेस्ट मोस्ट कॉम्प्लेक्स, यानी इनमें से कौन सा जो डिमॉन्स्ट्रेट है, कौन सा सही प्रोसेस है जो कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के जो बॉडी में होती है उसके सही प्रोसेस की नुमाइंदगी करता है। ठीक है, वो देखें, सेल से ऑर्गन, ऑर्गन से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली से ऑर्गन सिस्टम। ये भी ठीक नहीं, देखें ना, ये गलत है। ऑर्गेनेली से सेल्स बनती है, ऑर्गेनेली से क्या बनती है, सेल्स बनती हैं, और फिर सेल्स से जब सेल्स मिलते हैं तो टिश्यू बनते हैं, टिश्यूज मिलते हैं तो ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन्स मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, तो ये भी ठीक नहीं है, तो ये ठीक है कि ऑर्गेनेली से सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। सो सेकंड वाले एमसीक्यूज को करेक्ट ऑप्शन बी वाला है, यानी ऑर्गेनेली टू सेल, सेल टू टिश्यू, टिश्यू टू ऑर्गन एंड ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम। तो मैं आपको एक और बात बता रही, यहाँ देखें, ये भी इसकी तरतीब आप इस पर गौर कीजिएगा, ये गलत है, बल्कि उस जो तरतीब बी वाले एमसीक्यूज की है वो ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने थर्ड वाला एमसीक्यूज। एट विच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तंजीम के किस लेवल पर गैस एक्सचेंज आकर बिटवीन बॉडी एंड एनवायरनमेंट, हमारी बॉडी, हमारे जिस्म और हमारे जो माहौल होता है उसके दरमियान गैसेस का एक्सचेंज, गैसेस की अदला बदली होती है, तो वो है ऑर्गन सिस्टम लेवल इन द रिस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम का जो लेवल होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम, आपको पता होगा कि रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमारे माहौल में और हमारे दरमियान कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, टू गैसेस का एक्सचेंज होता है। सो थर्ड वाला एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन डी वाला है, यानी ऑर्गन सिस्टम लेवल इन द रिस्पायरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास आता है फोर्थ वाला एमसीक्यू, द एपिथेलियल टिश्यू इन द स्टमक वॉल इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोड्यूसिंग, यानी जो एपिथेलियल टिश्यू होता है स्टमक, एपिथेलियल टिश्यू होता है मेदे की दीवार में, वो किस चीज को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है। ठीक है, ऑल ऑफ दिस, यानी म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजेन, इन सब को प्रोड्यूस करता है हमारे स्टमक की जो वाल होती है, वो रिस्पॉन्सिबल हो, हमारे जिस्म में जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो पाए जाते हैं स्टमक की वाल में, ये जिम्मेदार होती है इन तीनों के लिए, इसीलिए यहाँ बताया गया है कि ऑल ऑफ दिस। सो हमारे पास हो गया है हमारा फोर्थ वाला एमसीक्यू, इसका करेक्ट ऑप्शन डी वाला है, यानी ऑल ऑफ दिस। ठीक है, अब हमारे पास आते हैं फाइव वाले एमसीक्यूज, इन द वॉल ऑफ स्टमक, यानी स्टमक मेदे की दीवारों में विच टिश्यू आल्सो कंटेन ब्लड वेसल एंड नर्व, कि कौन से जो टिश्यू हैं वो अज़ू हैं, वो क्या जो सॉरी टिश्यू हैं वो मुश्तमिल होते हैं ब्लड वेसल और नर्व पर। ठीक है, इनर कनेक्टिव जो टिश्यू होते हैं वो मुश्तमिल होते हैं ब्लड वेसल और नर्व पर। तो फाइव वाले एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन सी वाला है, और वो है इनर कनेक्टिव। ये आपको कहाँ से मिलेगा, अगर आपने याद किया होगा जो मेदे की वाल है उनमें जो ऑर्गेनेलीज हैं, सॉरी जो भी टिश्यू है उनको याद किया होगा, तो आपको आप ये एमसीक्यूज हल कर सकते हैं खुद से भी। ठीक है,
अब हमारे पास 6 वाला एमसीक्यूज आता है इन द लीफ यानी पत्ते में विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, कौन सा टिश्यू है जो रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अमल करने के लिए, तो वह है मेसोफिल। कौन सा है? मेसोफिल। तो 6 वाले एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन बी वाला है यानी मेसोफिल। ठीक है, अब हमारे पास आता है हमारा एमसीक्यूज नंबर 7, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द जाइलम टिश्यू इन द लीफ, यानी जाइलम टिश्यू का पत्ते में बुनियादी काम क्या है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी वाला है यानी टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू पार्ट टू लीफ, यानी जाइलम का काम क्या है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है लीफ पत्तों में। ठीक है, तो हमारे 7 वाले एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन बी वाला है यानी टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू पार्ट्स ऑफ लीफ। ठीक है, अब हमारे पास हमारा एमसीक्यूज नंबर 8 आता है which of these is a function of human skeletal system, के इनमें से कौन सा इंसानी स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन है। ठीक है, देखें, ब्रेकिंग डाउन फूड फॉर एनर्जी के लिए फूड को खाने को तोड़ देता है, ये भी नहीं है इसका फंक्शन, बल्कि इसका फंक्शन है स्टोरिंग मिनरल एंड प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, यानी ये मिनरल्स मदनियात को जहीरा करता है और ये के जो सेल होते हैं वहाँ खून के हुलिके होते हैं उनको बनाता है, खारिज करता है। सो हमारे पास 8 वाले एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन ए वाला है यानी स्टोरिंग मिनरल्स एंड प्रोड्यूसिंग ब्लड सेल। अब हमारे पास हमारा एमसीक्यूज नंबर 9 आता है which structure are responsible for the transport of food in the plant body, यानी कौन सी इनमें से जो स्ट्रक्चर है, साखत है, वो प्लांट की बॉडी में रिस्पॉन्सिबल है फूड खाने को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो वो है फाइलम फ्लोएम टिश्यू। देखिए, आपको पता है चाहिए कि जाइलम टिश्यू की वाटर ट्रांसपोर्ट करने के फूड ट्रांसपोर्ट करने फाइलम टिश्यू है, तो 9 वाला एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन फाइलम टिश्यू है। नेक्स्ट हमारे पास हमारा एमसीक्यूज नंबर 10 आता है, लास्ट एमसीक्यूज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ओके, एंड यू स्टार्ट टू रीड आवर लास्ट एमसीक्यूज इन अ प्लांट, एक पौधे में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फ्लावर, फूल का बुनियादी काम क्या होता है पौधे में, यानी पौधे में इनमें से कौन सा बुनियादी काम होता है फ्लावर का, फूल का, तो ये देखें, ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड मिनरल, ये भी नहीं है, ये तो जाइलम फाइलम का काम है, जाइलम फ्लोएम का काम है, सपोर्टिंग लीफ ग्रोथ, ये तो स्टेम का काम है। ठीक है, रेगुलेटिंग गैस एक्सचेंज, ये स्टोमेटा का काम है, फैसिलिटेटिंग रिप्रोडक्शन थ्रू पॉलिनेशन के जरिए रिप्रोडक्शन यानी नस्ल बढ़ाना है। ठीक है, ये वाला प्रोसेस, ये बुनियादी फंक्शन है फ्लावर का। तो स्टूडेंट्स 10 वाले एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बी, सी वाला, यानी फैसिलिटेटिंग रिप्रोडक्शन थ्रू पॉलिनेशन। तो आई होप तो स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश की होगी। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।